प्यारे बच्चों, मैं हूँ आप सभी का KTS भैया और स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। इसमें हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस चैप्टर का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे A1 हो गया, ये अर्थमेटिक में इसका प्रथम पद बोला जाता है, इसे सेकेंड पद, इसे थर्ड पद, इसे फोर्थ पद, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो A1 है, A1 को हम क्या लिख सकते हैं? A1 को A ही लिख सकते हैं, लेकिन A2 को जो हम लिखेंगे वो A+1D लिखेंगे, ठीक। और A3 रहेगा तो A3 को क्या लिख सकते हैं? A+2D। ऐसा ही A4 को क्या लिख सकते हैं? A+3D। इसी प्रकार अगर हमको बोलेगा AN डॉट 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 AN पूछेगा तो AN क्या हो गया? AN हो गया आपका लास्ट पद। तो AN का हम लिखेंगे क्या? A प्लस, यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 दिया है, मतलब एक कम। तो यहाँ पे N है तो N में से एक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इंटू D। तो ये आपका हो गया लास्ट पद का फॉर्मूला। क्या हो गया? लास्ट पद का। और D, आप लोग पूछेंगे सर ये D क्या है? तो D आइए बताते हैं। D हो गया दो संख्या के बीच के अंतर, दो संख्या के बीच के अंतर। और D निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये सिर्फ दूसरा पद माइनस पहला पद नहीं, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, या तो हम तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे, चौथा पद में से तीसरा पद, मतलब आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद करेंगे ना, तो वो यहाँ पे D निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला, एक मिनट इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद और फार्मूला आप लोग को लिखा देते हैं। तो यहाँ पे D निकालने का फार्मूला क्या हो गया? A2 माइनस A1। और AN का फार्मूला क्या हो जाएगा? A+N-1 इंटू D। और यहीं पर SN पूछेगा। SN हो गया आपका, अगर बोलेगा क्या सभी पदों को जोड़ देने के लिए, तो सभी पदों को जोड़ने के लिए SN हम यूज करेंगे, जहाँ पे N क्या हो गया? पदों की संख्या। तो SN का फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। या इसका एक और फार्मूला होता है N/2 इंटू फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। और लास्ट पद को L भी लिख सकते हैं या AN भी लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका 3 फार्मूला इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही उपयोग हुआ, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी -10, -4, -2 का सर्व अंतर क्या होता है? सर्व अंतर मतलब D पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? D। तो D का फॉर्मूला क्या बताए थे? दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो D इक्वल टू क्या हो गया? -6 माइनस इंटू -10। तो -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर C सही होगा। 2 नंबर, यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या हो? एक फार्मूला और आप लोगों को बता देते हैं। अगर A, B और C ये अगर समांतर श्रेणी में रहेगा, AP में रहेगा, तो AP में ये रहेगा तब तो इसका हो जाएगा 2B इक्वल टू हो जाएगा A+C, मतलब बीच वाले पद का दोगुना बराबर होगा फर्स्ट पद और तीसरा पद के जोड़ के बराबर के, ठीक। तो ये आपका ये भी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब ये AP रहेगा तभी ऐसा ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए सॉल्व करते। तो यहाँ पे क्या 2B इक्वल टू A+C, तो 2 इंटू B की जगह पे 3x है इक्वल टू A की जगह पे x+2 प्लस C की जगह पे 4x+1, ये 6x इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस x 5x प्लस 2 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो 5x इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 5x इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 3 के बराबर। इसका आंसर क्या हो गया? 3। ऑप्शन नंबर C सही होगा। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही।
3 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट 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 इन्फिनिटी का सार्वंतर मतलब डी निकालने के लिए बोल रहा है। तो डी का फॉर्मूला क्या बताए थे, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, या तो हम ये भी ले सकते हैं, तो यही आइए ले लेते हैं, -12 माइनस इंटू -8, तो ये -12 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8, आंसर -4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही होगा। 4 नंबर, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी का 10वां पद पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, 10वां पद, तो ये 10वां क्या हो गया, ये आपका n = 10 दिया है, तो यहाँ पे 10वां पद मतलब 8 10 पूछ रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, एक मिनट, ए एन का फॉर्मूला बताए थे ना, a + n-1 इंटू डी, यहाँ पे यही फार्मूला उपयोग है। ए क्या हो गया, प्रथम पद, तो यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया है 2, प्लस n कितना दिया है 10 -1 इंटू डी कितना दिया है, डी निकाल लीजिए, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 2 + 9 इंटू 5, तो ये हो गया 2 + 45 इक्वल टू, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 47, तो 47 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आता होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है आप लोग को लेक्चर। तो चलिए आगे चलते, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर, समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 डॉट 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 इन्फिनिटी का सर्वांतर मतलब डी निकालने के लिए बोल रहे थे। डी का फॉर्मूला क्या बताए थे, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो सेकेंड पद कितना दिया है 5/4 माइनस 3/4, तो 4 हो गया, 5 - 3 तो 2/4, तो ये 1/2 हो गया आंसर, 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। यहाँ पे ऋणात्मक पद पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें से कौन सा पद पहले 0 आ गया, जो 0 हो जाएगा उसे जस्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा पद, तो an, तो an = 0 मान लेंगे, ठीक। तो an पद क्या है, 0 है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमको पता है, a कितना है 25 + n-1 इंटू डी, सॉरी एक मिनट, डी भी हम यहाँ पे पता है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो डी = -5, तो यहाँ पे इंटू -5 इक्वल टू 0, तो 25 - 5n + 5 इक्वल टू 0, तो 25 + 5 इक्वल टू 5n, 30 इक्वल टू 5n, तब 6, तो n = 6, मतलब जो 6 नंबर पद है ना वो 0 है, तो इससे आगे वाला जो पद होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब 7वां पद क्या होगा, निगेटिव होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब आ जाए 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें समांतर श्रेणी कौन सा नहीं है, a + AD + a + 2D + a + 3D, ये तो आपका हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो ये समांतर श्रेणी है, √2 √8 √18 √a, तो √2 को √2 हो गया, √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2, √18 को क्या लिख सकते हैं 3 √2, √32 को क्या लिख सकते हैं 4 √2। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो बीच का अंतर है वो सभी संख्या के बीच के अंतर के बराबर है, तो ये भी AP है, ये आपका AP नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें भी यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे समांतर श्रेणी है, ये भी यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए, समांतर श्रेणी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि संख्या 2x - 1
3x+2 तथा 6x-1 के समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। यहाँ भी ये समांतर श्रेणी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बीच वाला पद का दोगुना फर्स्ट पद और सेकंड पद के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 3x+2 = 2x-1 प्लस 6x-1। तो ये 6x प्लस क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2x दिया है, यहाँ पे 6x, तो क्या हो जाएगा 8x, यहाँ पे -1 -2, तो 8x अगर इक्वल के इस बार आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -8x, और 4 उस साइड गया तो -2 -4, तो इधर हो गया -2x, इधर हो गया -6, माइनस माइनस कट गया, 2 3 कट गया, तो x = 3। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में हो तो p का मान क्या करें। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, 2b = a + c के। तो यहाँ पे 2 × b कितना दिया है 2p+1 = a कितना दिया है p+1 प्लस c कितना दिया है 4p-1, तो इक्वल टू हो जाएगा 4p + 2 = 4p और p 5p प्लस और माइनस कट गया, +1 और -1 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4p, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 = 5p - 4p, तो 2 = p, तो p का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 11 नंबर पे। यदि AP के प्रथम पद a और सार्वंतर d है तो AP का nवां पद क्या होगा। तो यहाँ पे an पूछ रहा है, तो an का फॉर्मूला क्या लिखे थे, a + n-1 × d, यही इसका आंसर हो जाएगा, a + n-1 × d। तो nवां पद ना पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा a + n-1 × d। अब आ जाइए 12 नंबर पे। जब AP के प्रथम पद 2 एवं सार्वंतर d हो तो AP के 3 पद क्या होंगे। AP के 3 पद क्या होंगे, यहाँ पे मेरा प्रथम पद a1 दिया है 2 और d कितना दिया है 3, और 3 पद पूछ रहा है, तो a1 तो निकल ही गया। अब a2 निकाल लेते हैं, तो a2 को क्या लिखते थे हम a + d, तो a कितना दिया है 2 और d कितना दिया है 3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और यहीं पे a3 अब निकालना है, तो a3 को क्या लिखते थे, a3 का फॉर्मूला क्या लिखते थे a1 + 2d, तो a1 कितना दिया है 2 + 2 × d 3, तो 2 + 6 = 8 हो जाएगा। तो इसमें से 3 पद कौन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन। AP 4 4 10 16 22 28 का सार्वंतर क्या होगा। डी पूछ रहा है, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद = 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 नंबर। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे चेक कीजिए 2 और 4 के बीच के डी सेम है, 2 है, इसके बीच में 4 है, तो ये नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर अलग अलग है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो ये होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी सार्वंतर है क्योंकि इसका डी क्या है, सभी संख्याओं के बीच में बराबर है। अब आ जाइए 15 नंबर। समांतर श्रेणी 0 1/4 1/4 3/8 का सार्वंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, क्यों ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ये समांतर श्रेणी में रहता तो यहाँ पे कुछ और रहता तब इसका सार्वंतर निकाल सकते थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलती है, इसको हम देख लेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा।
तो चौथा पद पूछ रहा है, तो उससे पहले यहाँ पे हमको पहले डी पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पद A1 कितना दिया है, √7 और डी निकालना है। क्या √28 को हम लिख सकते हैं 2√7, तो यहाँ पे डी निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो डी निकल के आ गया √7। तो यहाँ पर चौथा पूछ रहा है, तो A4 पूछ रहा है। A4 को लिख सकते हैं A1 + 3D। तो A1 कितना आ गया था, √7 + 3 × D कितना था, √7। तो 1√7 और 3√7 इक्वल टू 4√7। अब क्या करेंगे, तो रूट का ना 4 ले जाएंगे तो 2 बार 4 लिखेंगे और इक्वल टू 7। इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि 2/3 + a × 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होगा, ये भी वही है। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 2/3 + 2, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 + 6/3, 2a इक्वल टू हो जाएगा 8/3। यहाँ से ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई तो यह 4, तो 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 नंबर, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद होगा। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, 14, डी कितना दिया है, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे 12वां पद पूछ रहा है, तो A12, तो A + 11 डी लिख सकते हैं, यस। A कितना दिया है, 14 + 11 × -5, तो 14 - 55। सॉल्यूशन करेंगे क्या हो जाएगा, -41। आंसर क्या हो गया, -41। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर, समांतर श्रेणी 14, 4, 4, -1, -6 ... इन्फिनिटी का nवां पद क्या होगा। nवां पद पूछ रहा है, तो आइए निकालते हैं। an, तो a + n - 1 × d। यहाँ पे पहला पद क्या दिया है, 14 + n - 1 × d। d कितना हो जाएगा, -5। तो 14 + -5n +5, तो ये हो जाएगा 21 - 5n। ये होगा इसका nवां पद। सॉरी 21 नहीं होगा, एड जोड़ने में गलती हो गई। 14 + 5 = 19 से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4, तो इसी श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, 10 पद का योगफल। तो यहाँ पे हमें SN पूछ रहा है, तो SN, n के जगह कितना दिया, S10 का योग पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या बताया इसे, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n के जगह क्या है, 10 पद, तो 10/2 × 2 × फर्स्ट पद कितना दिया है, 13 + 10 - 1 × d कितना दिया है, -4। तो ये हो गया 5 × 13 × 13 दूनी 26 + 9 × -4, तो ये हो गया 5 × 26 -36। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 × -10, तो -50 इसका आंसर आ गया। क्या हो गया, -50। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 21 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 तथा nवां पद an हो तो A17 - A19 का पद निकालना है। क्या निकालना है, A17 - A19। तो A17 को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पद + 16d -a + 18d, ठीक। तो a कट जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं 16d - 18d। 16d - 18d को करेंगे तो -2d,
-2d और d की जगह कितना दिया है -2, तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाए, नहीं नहीं कितना जाए -2, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे बनाई वो देख लीजिए। यहाँ पे A17 माइनस A19 हमसे पूछ रहा था, तो A17 को हम लिख सकते हैं ना A1 + 16d माइनस, और A19 को लिख सकते हैं A + 18d। तो अब क्या किया है, तो यहाँ पर माइनस माइनस, तो A माइनस और A पॉजिटिव कट गया, ये -18। अब -16d और -18d, तो क्या हो जाएगा -2d, तो -2d और d की जगह क्या दिया है -2 पुट कर दिया, तो यह सोल्यूशन आ गया 4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 22 नंबर, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट इन्फिनिटी का 12वां पद क्या होगा। तो A12 पूछ रहा है, इसे हम लिख सकते हैं A1 + 11d। A1 कितना दिया है 5 + 11 इंटू डी कितना दिया है 8 में से 5 गया तो 3, डायरेक्ट निकालिए। 5 + 33 = 38 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an = 9 - 5n है तो A7 निकालना है। इसका मतलब समझे आप, यहाँ पर जो 9 है ना, ये आपका फर्स्ट पद दिया है, और जो 5 है ये आपका D दिया है। तो यहाँ पे A7 पूछ रहा है, तो A - 6D हो जाएगा। तो A की जगह पे 9 दे देंगे, 6 की जगह और D की जगह पे 5, तो हो गया 9 - 30। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा -21। हाँ, यहाँ पे -21 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अब आ जाइए 24 नंबर। 24 नंबर, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी का 30वां पद क्या हुआ। तो A30 पूछ रहा है। तो A30 को क्या लिख सकते हैं, A1 + 29d। तो A1 कितना दिया है 10 + 29 इंटू डी कितना हो जाएगा -3। कैलकुलेशन कर रहे थे, ये 10 हो गया, और ये हो जाएगा आपका, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -87। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 माइनस में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है -10 -6 -2 का 34वें में पदों की संख्या क्या होगी। 24वां पदों की संख्या क्या होगी। n = 24 दिया और पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे A24 पूछ रहा है। A34 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 + 33d। A1 कितना दिया है -10 + 33 इंटू डी कितना हो जाएगा -4 में से -10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कैसे डी निकालते हैं वो देखिए, -6 माइनस इंटू -10, तो -4 माइनस प्लस 10, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिए, तो ये हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया -10 प्लस 132 आ गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 122, क्या हो जाएगा 122। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 122 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 122, क्या हो जाएगा 122। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 होगा। तो कौन सा पद 88, तो यहाँ पे an कितना दिया है 88 दिया है, और A1 कितना दिया है 1 दिया है, और D कितना दिया है 3 दिया है। तो आइए बनाते हैं। तो an = 88, an का फॉर्मूला क्या होता है A1 + n-1 इंटू D = 88। तो A1 कितना दिया है 1 दिया है, प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है 3 दिया है, = 88। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3n - 3 = 88, -3 + 1 = क्या हो जाएगा 3n - 2n 2 = 88। अब 3n = क्या हो जाएगा, 2 उस साइड जाएगा तो 90 हो गया,
तो 3 तो n इक्वल टू 3 को 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट इन्फिनिटी में a 30 और a 20 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा a 30 पूछ रहा है और माइनस a 20। तो a 30 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 29d माइनस a 20 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d। तो यहाँ पे a प्लस 29d अब माइनस से मल्टीप्लाई तो a माइनस 1 माइनस 19d, ये माइनस a प्लस a कट गया। अब 29d माइनस 19d तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10d। तो d का मान कितना है, अब d का मान निकालेंगे कैसे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, तो 5 क्या हो गया d, तो 10 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 50। क्या हो गया 50 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर 21, 18, 15 डॉट 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 इन्फिनिटी कौन सा पद शून्य होगा। तो ए एन इक्वल टू क्या दिया है 0, तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। a1 कितना दिया है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ऑप्शन कितना देगा 18 माइनस 21 तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 0, तो 21 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 10, सॉरी 10 नहीं 0 होगा, 10 नहीं 0। अब 21 प्लस 3 क्या हो जाएगा 24 और प्लस 24 उस साइड जाएगा तो -24 और 3 से डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस कट गया और 3 से 8 8 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वां पद इसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 29 नंबर, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 अंकों के 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की 12, 15, 18 डॉट 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 99 तो कितनी संख्या। तो यहाँ पे ए एन हमको कितना दिया है, लास्ट पद 99, फर्स्ट पद 12 और 20 की गैपिंग 3, डी कितना दिया है 3। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। तो a1 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 3 बट्टा 99। ये 3 जो है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो कट गया तो कितना हो जाएगा 33। तो ये हो गया आपका 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 33, n माइनस 1 इक्वल टू 33 माइनस 12 क्या हो जाएगा 1 2 21 आ गया। n माइनस 1 इक्वल टू 21 तो n इक्वल टू 22 पद होगा। कितना पद होगा 22 पद। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आ जाइए 31 नंबर पे। 0 से 50 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 0 से 50 तक विषम संख्या की संख्या, तो 0 से 50 तक के बीच में विषम संख्या कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 49 है। तो ए एन इक्वल टू कितना दिया है 49। तो यहाँ पे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 दिया है और a1 कितना दिया है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 20 की गैपिंग 2 इक्वल टू 49। ये -1 प्लस 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल उस साइड गया तो 48 घट के क्या हो गया 48 और 2 से डिवाइड तो 24, तो n इक्वल टू 25 कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बत्तीस नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। मतलब a6 इक्वल टू कितना दिया है 13 और a12 25, तो यहाँ पे a पूछ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस
5D इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, और ये A1 प्लस 11D इक्वल टू 25। अब इसको हम बनाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 5D में से 11D जाएगा तो माइनस 6D, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 13 में से माइनस 25 गया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे अब -12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -12, और कट गया तो D इक्वल टू 2 आ गया। तो अब किसी एक में पुट कर दीजिए, तो A1 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 13, तो A1 इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल टू 3, कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 33 नंबर, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। A10 पूछ रहा है, तो A1 प्लस 9D, A1 कितना दिया है 54 प्लस 9 इंटू -3, तो 54 माइनस 27, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 2, 27 आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 34 नंबर बोल रहा है यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा। nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा, तो nवां पद पूछ रहा है, तो AN इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 35 नंबर पे। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा भाई साहब, तो AN इक्वल टू 0 दिया है, तो A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 0, A1 126 प्लस N माइनस 1 इंटू D, D कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा N माइनस 1 इंटू -6 इक्वल टू -126, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो N माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, माइनस 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 कट गया, और 6 से 126 में डिवाइड कर देंगे, 21 आ गया, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, 22वां पद क्या होगा वो 0 आ जाएगा, 22वां पद 0 आ जाएगा। 36 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा। सामान्य पद कितना दिया, ये दिया है, तो इसका प्रथम पद -7 होगा, प्रथम पद -7 होगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा -7, क्योंकि अगर ये सामान्य पद होता है तो यहाँ पे A1 हो जाएगा -7, A1 हो जाएगा -7 और D हो जाएगा 5, यहाँ प्रथम पद पूछा है तो प्रथम पद 7 ही होगा, -7। समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा, तो A14 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 13D, तो A1 हो गया 3 आपका 13 इंटू D, D कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, तो 7 प्लस 52 हो गया, अब 52 और 3 55, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग फार्मूला याद रखिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा, और इसमें कोई ज़्यादा भारी कुछ नहीं है, सब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आप अगला देखते हैं 38 नंबर। समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 और -4 डॉट 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 का nवां पद पूछ रहा है, तो AN पूछ रहा है, तो A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, A1 पहला पद 16 दिया है प्लस N माइनस 1 इंटू D, D कितना दिया 11 में से -16 गया तो -5, तो 16 माइनस 5N प्लस 5, तो 16 प्लस 5 इक्वल टू 21 माइनस 5N, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आ जाइए 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका सार्वअंतर कितना होगा। सार्वअंतर इसका हो जाएगा -3, सार्वअंतर क्या हो जाएगा -3, क्योंकि जो व्यापक रूप होता है n पद का वो हो जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो उसी पर यहाँ पे पूछ रहा है, बस वही हो गया। ये देखिए, तो यहाँ पे n ये पद हो गया, और यहाँ पे n तो अलग हो गया, और ये D आपका ये हो गया, और A हो गया 5, तो यहाँ पे D पूछ रहा था, D हो गया।
अब आ जाइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इस प्रथम के n पदों का योग Sn पूछ रहा है। तो Sn का फॉर्मूला क्या बताए थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस लेक्चर में हम लोग समांतर श्रेणी का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को राधे राधे।